ये चिलचिलाया हुआ धूप है। सुबह 7 बज रहा है अभी। ये सुबह का नीचे का नज़ारा। मेरा तो अभी नींद ही नहीं खुला है। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का सुबह हो गया है, लेकिन मेरा नींद अभी तक पूरा नहीं हुआ है। काफ़ी थकावट है कल का। और बबली सुगंधा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और अभी बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। ये आ गए हमारे बच्चे। बैठो। और अभी स्कूल छोड़ेंगे, फिर स्कूल से रिटर्न आएंगे, उसके बाद फिर हम सोएंगे या पता नहीं क्या करेंगे। अभी आइडिया नहीं है। तो चल रहा है। सीट बेल्ट डालो। 7-6 हो गया। कोई नहीं, पहुंच जाएंगे। अभी के लिए बाय, बाद में मिलते हैं। हेलो, नहा धोआ के तैयार होके अब बच्चों को लाने जा रहे हैं, लेकिन एक गलती हो गया। ओह, कैमरा गिर गया। कोई नहीं। एक गलती ये हुआ कि निकल गए हैं और बच्चों को लेने के लिए जो दिखाना पड़ता है पेरेंट्स कार्ड, वो पेरेंट्स कार्ड घर में ही भूल गए हैं। और गाड़ी में हम अपना भी डॉक्यूमेंट जो रखते हैं वो भी घर में ही भूल गए हैं। तो अभी अंजू बैठी थी, उसको भेजे हैं। तो अभी ज़्यादा दूर नहीं हुए हैं, बस निकले हैं बिल्डिंग से। तो कहें कि जाके लेके आओ। तो यही सब चल रहा है। थोड़ा सा बारिश हुआ था, सावन का आखिरी सोमवार है तो हल्का सा बारिश हुआ। और उसके बाद गर्मी काफ़ी तेज करेगा, काफ़ी तेज गर्मी करेगा। तो अभी हम रुके हुए हैं, अब लेके आएगी, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अपना बताइए। यहाँ सेट कर दिए, अब बात करेंगे। आप लोग अपना अपना बताइए। हमको ऐसा कोई टाइम जैसे ये नहीं हो पा रहा है कि किस टाइम में ब्लॉग डाला जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ठीक है, और थोड़ा बहुत अपने में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम कैसे लग रहे हैं ये कोई बताएगा। फिर और अब जाएंगे, बच्चों को लेके आएंगे, उसके बाद फिर घर में आराम आराम आराम। नहाने के बाद मूड फ्रेश हुआ, थोड़ा सा थकावट अभी, लेकिन नींद सुबह से सोए नहीं उठने के बाद, तो नींद आ रहा है। बच्चों को लेके आएंगे, उसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे। सोच रहे हैं कुछ लोगों के बारे में भी बात किया जाए। बहुत दिन सोचे कि लोग वही 4 लोग क्या कहेंगे वाले सिचुएशन में हम नहीं फंसे हुए थे। कुछ लोगों से आदमी जुड़ा रहता है ना, तो समझ में आता है कि मेरे वजह से उसके लाइफ पे या उसके डेली लाइफ पे कोई रूटीन पे असर ना आए। और यही सोचते हुए हम कुछ कर नहीं पाते हैं। नहीं तो बहुत लोगों की खटिया खड़ी करनी है। बहुत लोग अपने आप को भूल गए हैं, शेर बन रहे हैं, मेरा ही खा के हम ही पे गुड़गुड़ा रहे हैं। तो उन लोगों को बताना ज़रूरी है कि नहीं, मेरे दिए हुए ये पे तुम लोग हो क्या। कुछ लोग मेरा लेके बैठे हैं और उल्टा कहते हैं कि हम उनसे जलते हैं। चलिए, अंजू आ गई है, बाकी जाने का संग मिल गया था यार, लेकिन तो अब हम चलते हैं आगे। आइए बात को कंटिन्यू करते हैं। अब स्कूल के बाहर आ चुके हैं, तो हम यहाँ वेट कर रहे हैं। अंजू बच्चों को लाने गई है, तो अब कुछ बातों को कंटिन्यू करते हैं। कुछ लोग हैं हमारी ज़िंदगी में, और सो कॉल्ड उसको रिश्तेदार कहते हैं, फैमिली
सगे खून, लेकिन सगा तो छोड़ो, दूसरों मतलब अनजान लोगों की तरह भी मेरे साथ बिहेव नहीं किया जाता है। हम जैसे दुश्मन हैं सबके। अब ये किस लेके है ये पता नहीं, लेकिन हमको यही बात समझ में आता है और इतना ही समझ में आता है कि सिर्फ इतनी सी बात है कि लोग अपने में जैसे कुछ नहीं कर पाते हैं, हीन भावना रहते हैं। एक सेकेंड। हेलो, काफ़ी देर हो गया मिलने में फिर से, लेकिन स्कूल गए थे और उसके बाद फिर वहाँ पे कोशिश किए कि हाँ कुछ ब्लॉग रिकॉर्ड करें, लेकिन बच्चे तुरंत चले आए थे तो फिर वापस घर आए। घर आने के बाद आराम करने के चक्कर में नींद आ गया तो कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया। खैर, बहुत सारी बातें हैं और अब हम भी सोच रहे हैं कि कितना अंदर रखा जाए, कितना बात को मतलब मेरे दबा लेने से क्या होगा। और जो गलत कर रहे हैं वो तो गलत रहेंगे ही, कर ही रहे हैं मेरे साथ। तो हम बात कर रहे थे कुछ रिश्तेदारों की, सगे खून के रिश्तेदार जो मतलब अपने हैं, और अपने कहे तो मतलब माँ, भाई, बहन और ससुराल वाले सभी अपने ही हैं। गैरों से मतलब कोई उतना कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या होगा, जब हम किसी का कुछ बुरा चाहेंगे या करेंगे तब हमको कोई दिक्कत होगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी मतलब किसी के ये में घुसते नहीं है, किसी का कोई जानकारी नहीं किसी से मांगते हैं। भाई मेरे बारे में सबको जानकारी चाहिए होती है, अब पता नहीं किस लेके क्या दिक्कत है, सब में कुछ समझ में नहीं आता है। तो हम बहुत दिन से जैसे ये चीज़ सोच रहे थे, 2 महीने मतलब 2 महीने क्या, लास्ट नवंबर से मतलब हम इस चीज़ से जूझ रहे हैं कि अब जैसे ठीक है, जो हुआ वो ठीक है। बहुत बात है, बहुत सारा बात है, लेकिन क्या कहें, अपना ही सिक्का खोटा हो तो दुनिया को क्या कहा जा सकता है। जब जन्म देने वाली माँ धोखा कर सकती है, गद्दारी कर सकती है, तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। और मतलब 2 महीने होने वाले हैं अभी, तो हमको विश्वास हो गया कि हाँ कलयुग चल रहा है, दुनिया का अंत नज़दीक है। जब एक माँ अपने बच्चे के लिए इतना बुरा सोच सकती है और करने का ख्याल कर सकती है, सिर्फ मतलब अपने दूसरे बच्चों को खुश करने के लिए, किसी एक बच्चे के लिए इतना बुरा सोचा जा सकता है, तो फिर दुनिया में कुछ भी हो सकता है और वो कोई भी बुरा कर सकता है किसी के साथ भी। तो खैर, पहले किसके बारे में बात करें ये समझ में नहीं आ रहा है, और शायद हम इस बात को रख देंगे तो हमारे लिए भी हल्का हो जाएगा। और खैर, उन लोगों को तो कोई शर्म नहीं है, किसी बात का कोई शर्म नहीं है। गलत इल्ज़ाम लगाने से नहीं चूक रहे हैं, गलत बोलने से नहीं चूक रहे हैं, बद्दुआ देने से नहीं चूक रहे हैं। लेकिन वही बात है कि अगर कोई बद्दुआ दे रहा है लेकिन हमको वो चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको ये अच्छे से पता है कि वो जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है और झूठ ही है, उसके पास उसका कोई भी मतलब माने मतलब नहीं है। तो ऐसा है कि मेरे साथ मेरा बस परिवार है, मेरे पति हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, और बस परिवार के नाम पे सो कॉल्ड अगर कहा जाए तो हम परिवार मानते थे, ससुराल वालों को, मायके वालों को। अभी तक हम किसी का ये नहीं कहे कि मेरे साथ बुरा किया, सब लोग किया, कोई मेरे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन अब मतलब कुछ 3 साल पहले ससुराल वाले अपना खुल के रंग दिखाए, तो उन लोगों से हम नहीं, पति साइड किए कि नहीं, तबीयत लेके और मानसिक तनाव लेके आदमी कितना दिन क्या कर सकता है। जब सारे लोग खुश हैं तो हम क्यों तनाव में रहेंगे, और हमको आज कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। जब मेरे मतलब रहते हुए ये कंडीशन है मेरे बच्चों का, तो फिर आगे कौन देखेगा। तो ठीक है,
लेकिन कुछ लोग थे जो भेड़ का ख्याल ओढ़ के रह रहे थे साथ में, जो कि मेरे मायके वाले, मेरा माँ, मेरा भाई मेरे ही यहाँ रह रहे थे। 2-2 महीने 3-3 महीने रहे हैं लोग। हम हर चीज़ का खर्चा देखे, हर चीज़ का। जब जो ज़रूरत पड़ा आदमी मुंह खोल के मांगा, जहाँ ज़रूरत पड़ा। तब उनके एक रिश्तेदार नहीं थे। जितने लोगों को जानता है, मेरा भाई हो चाहे मेरी माँ हो, जितने लोगों को जानता है, भाई का जितना दोस्त, जितना सर्कल हो, माँ का जितना रिश्तेदार हो, जितना जो भी हो, मेरी बहन हो, कोई भी हो, कोई मदद किसी न वो लोग किसी से मांगने का ये रखे, सोचे कि ये बेवकूफ़ बैठी ही है, इससे कहेंगे ये तुरंत दे देगी, और इसको क्या है, इसको तो जब चाहेंगे तब कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। तो हाँ, हुआ हमको बोला गया, मेरे पति को बोला गया, लेकिन फिर भी हम तो कड़े हुए कि नहीं, अब हम नहीं सहेंगे। हर बार सहे, और हर बार आदमी बढ़ के मेरे साथ गलती किया, और काम भी हम ही से चाहिए। तो भाई, जब हम गलत हैं, हमको तुम गलत बोल रहे हो, तो फिर अपने सगे रिश्तेदार जो जिसको खुश करने के लिए तुम हमको दुख दे रहे हो, उन लोगों से मदद मांगो। लेकिन मेरे पति का कहना था नहीं, परिवार है, परिवार छूटता नहीं है, परिवार है, क्या कहा जाए। तो मेरे पति का किया हुआ गलती, जो आज तक ये रिलेशन चल रहा था, और ये रिलेशन अगर कहा जाए तो सिर्फ हम लोग के तरफ से निभाया जा रहा था। अगला आदमी तो बहुत क्या मतलब, जब से हमारी शादी हुई है तब से ये चीज़ गांठ लगा के रखा है कि इसको चैन से नहीं रहने देना है, और हम ही से चाहिए भी, मेरा ही खाएगा भी और मेरा बुराई भी करेगा। खिलाने वाला उन लोगों को कोई नहीं है। और हमको कहता है लोग कि हम जलते हैं लोगों से। भाई, तुम लोग के पास है ही क्या जिससे आदमी जलेगा? अगर है तो प्लीज़, हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, जो हमसे लिए हो वो मेरा लौटा दो। हम मान लेंगे, हम तुमसे माफ़ी मांगेंगे कि जो हम बोले हमको माफ़ करो। है तो लौटा दो, हमको गलत साबित कर दो कि हम नहीं, तुम लोग के बारे में गलत बोल रहे हैं। तुम लोग मेरा ही खून चूस के आज अपने आप को मजबूत दिखा रहे हो मेरे सामने। उन लोगों के सामने दिखाना जो तुम लोग का असलियत नहीं जानते होंगे। और हमको खुल के कहने में कोई अब परेशानी नहीं है, क्योंकि हम इस चीज़ को बहुत दबा के, लेकिन कभी कभी जो होता है ना, अंदर से मतलब वो अजीब सा फीलिंग आता है कि आखिर हम क्यों सह रहे हैं, क्यों मतलब सोच रहे हैं उन लोगों के बारे में। वो लोग तो नहीं सोच रहे मेरा बदनामी करने में। आज के ये में नवंबर से मतलब हमसे, मेरे मायके वालों में से किसी से बात नहीं है हमें, लेकिन बीच में फ़ोन करना, टेंशन करना और फिर साइड होना। तो टेंशन देने के लिए हमको फ़ोन क्यों करते हो कोई, जब हम खुल के ये चीज़ कह चुके हैं कि भाई हमसे बात मत किया करो। तो फिर भी वो लोग नहीं समझते हैं। टाइम टू टाइम किसी का कहीं का हुआ, और हम ये बेटा हैं, हम वो बेटा हैं। अरे भाई, तुम हो, हम मना कहाँ कर रहे हैं, हो तो दिखाओ ना, हो तो दिखाओ। मेरा जो लिए हो वो हमको लौटा दो। तुम कहे थे कि आज तुम दो, मदद करो, हम तुमको लौटाएंगे, तो दो मेरा लौटा के। आज क्यों चुप बैठे हो? जब लौटाने की बारी आई, हम नहीं मांगे ना, आज तक किसी से कोई हिसाब किताब किया कि हाँ हम क्या दिए क्या नहीं दिए। हमको आज तक कोई कुछ नहीं दिया है, कोई कुछ नहीं दिया है, ना मायके वाला ना ससुराल वाला, एक धागा किसी का हम कुछ नहीं जानते हैं, ना मेरे बच्चे जानते हैं। लेकिन फिर भी वही स्थिति है, हमसे जलती है। मेरी माँ कहती है कि उनके दोनों और मेरे अलावे जो 2 बच्चे हैं उन दोनों से हम जलते हैं। हे भगवान, उनको कोई समझाए कि जो हमसे पैसा लेके खाते हैं, नहीं तो उनका खाना बंद हो जाए, उन लोगों से हम क्या जलेंगे। अब समस्या कहाँ है ये पता नहीं, लेकिन हमको ये चीज़ समझ में आया कि अगर आप मतलब थोड़ा सा अगर किसी को मदद करते हैं तो वो समझता है, मांगने टाइम तो बहुत बहुत
मतलब अच्छे से आपसे बिहेव करेंगे कि मतलब किसी तरह से ये हमें दे दे पैसे या किसी तरह से मदद कर दे। और जब उनसे आप कहिए कि देखो हमको ये काम है, ज़रा ये कर देना, आप पैसे भी दे रहे हैं उस काम के लिए, फिर भी वो काम नहीं होता है। क्यों? छुट्टी नहीं है। ऐसा कौन सा भाई तुम इतने बड़े राजा रजवाड़ा हो गए कि तुमको छुट्टी नहीं हो रहा है, और अपना काम पड़ता है तो तुम दौड़ के मेरे पास पहुंच जाते हो पैसा मांगने। इतने बड़े बाप के बेटे हो, इतना इज्जतदार औलाद हो, तो अपना देखना चाहिए ना खुद से। मेरे पति के कमाई पर क्यों पले? मेरे पति से क्यों मांगे? हमसे क्यों मांगे? अगर मांगे हो, खाए हो, तो उस चीज़ को मानो। ताव ताव में सिर्फ बात करने से नहीं होता है। और हम खुले तौर पर कह रहे हैं कि अगर मेरे बात से किसी को भी अगर दिक्कत है, ऑन कैमरा आके हमसे बात करो, हम उस ब्लॉग को भी अपलोड करेंगे। लेकिन बात वही, शर्त वही कि सच बोलना होगा। है औकात तो आओ सामने। तो शर्म के मारे तो आदमी ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। देखे होंगे ऐसा मायके वाला कि बेटी का इतना खा पी के और पचा गए, ढकार भी नहीं ले रहे हैं, और उल्टा अपनी दोनों बच्चों के खातिर एक बच्चे को कह रहे हैं कि तुम उससे जलती हो। मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, भगवान देने वाला, मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है। लेकिन इन लोगों को लगता है कि पता नहीं किस चीज़ की वजह से कहते हैं कि जलते हैं। हम तो जलते तक, जलने का तो बात ही नहीं है। जब हम बात ही नहीं करना चाहते हैं किसी के परपंच में, वही बात है ना कि कोई चुगली कर रहा है, अगर आप नहीं उसके साथ जैसे बैठ के उसमें ही कर रहे हैं तो आप खराब हैं, आप खराब हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रहा है कि हम उन लोगों के गलत सही में हाँ नहीं मिलाते हैं। दूसरों के मतलब बारे में कोई बात हो रहा हो तो उसमें हम नहीं बोलते हैं, या दूसरों का शिकायत भी अगर जैसे कोई करता है तो हम सीधे कहते हैं। मेरा कहना यही होता है कि आदमी को अपना कर्म देखना चाहिए, दूसरा तो अपना जो कर रहा है सो कर ही रहा है, तो अच्छा है, कर दे। और अब जो होगा सो लाएंगे यूट्यूब पे, कम से कम ये तो रिकॉर्ड रहेगा ना बाद में। ये वीडियो मतलब हम यूट्यूब पे सिर्फ अपना बात रखने के लिए और मन लगाने के लिए आए हैं, हमको और किसी चीज़ का ये नहीं है। मेरा समय नहीं कट रहा था, हम लोगों से ज़्यादा मतलब बात, फ़ोन पे बात नहीं होता है मेरा किसी से भी। तो घर में ही अपना मन लगता है, या बाहर चले गए घूमने फिरने, तो इसी वजह से हमको लोग पसंद नहीं करते हैं। तो भाई लोगों को पसंद होने के लिए हम थोड़े ही पैदा हुए हैं। नहीं पसंद है मत पसंद रहे, हम बहुत ख़राब हैं, हाँ हैं। अगर चुगली करने से कोई अच्छा होता है तो भैया हम खराब ही अच्छे हैं। किसी के बारे में चुगली करना कितनी गलत बात है। सही बात है, बोलो, हम सुनेंगे। मेरा बारे में कोई गलती है हमको बताओ, हम सुनेंगे। लेकिन तुम्हारी गलतियों पे हम अगर कहेंगे कि हाँ अच्छा है, नहीं, हमसे नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा हमसे। अब जो करना है सो कर सकते।